हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राजू भाटिया आपका रुचि क्लासेस 71 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट 2 सीडीपी, जो कि इसका बहुत ही एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी आपके एग्जाम, टीचिंग एग्जाम है, उसमें इसका एक अलग से पोर्शन आता है 13 मार्क्स का। तो मेरे दोस्तों, आज हम इसका बेहतरीन से इस क्लास को लेंगे। और जो हमने पहली क्लास में कराया था, वो कराया था हमने आपको आत्मा का विज्ञान, जो कि अरस्तु का है। आज हम इसका दूसरा लेकर आए हैं, यह है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जो कि पोम्पनोजी ने दिया है। तो देर न करते हुए आइएगा, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। चलिएगा, यूपी टेट 2026 में सीडीपी का ये बहुत ही अहम रोल करेगा। इसमें हम आपको इतने अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, जो कि आपको इसमें से 30 में से बिल्कुल आपको 29 मार्क्स जरूर जरूर मिल जाएंगे। ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो शुरू करते हैं, आइएगा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान ये किसने दिया? ये हमारा दिया पोम्पनोजी ने। किसने दिया? पोम्पनोजी ने। पोम्पनोजी कहाँ के निवासी थे? पोम्पनोजी हमारे जो भाई साहब थे, पोम्पनोजी, ये हमारे इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये थे इटली के निवासी। इटली के निवासी थे। और इनके साथ में जो सहायकर्ता थे, जिन्होंने मन या मस्तिष्क के विज्ञान पर प्रयोग किया, वो थे नंबर 1 जॉन लॉक, जॉन रिचेरी और थॉमस रीड। ये तीन और इसके सहायकर्ता थे या प्रयोगकर्ता थे, जो इनकी बहुत सहायता की कि हम मन या मस्तिष्क में कैसे कैसे प्रयोग या सहायता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आइएगा देखते हैं। देखिएगा, एक इन्होंने परिभाषा दी है, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। क्या दी है कि मनोविज्ञान की भाषा में, क्या मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ है मस्तिष्क। मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ क्या बताया है? मस्तिष्क। या मस्तिष्क का अर्थ बताया है मन से। इतनी बात समझ में। चाहे हम कुछ भी कहें, मन कहे या मस्तिष्क कहे, दोनों बात एक है। ये मगर मनोविज्ञान के सब्जेक्ट में है। इतनी बात समझ में। अगर मैं पूछूं कि दर्शन शास्त्र की शाखा कौन है, या मनोविज्ञान की शाखा कौन है? दर्शन शास्त्र। इतनी बात समझ में। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ही आया है। इतनी बात समझ में। चलो, अगर हम एक शब्द लें साइकोलॉजी, अंग्रेजी में क्या कहा है इसको? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोग्स। क्या बना है? साइकी प्लस लोग्स। साइकी का अर्थ है, क्या अर्थ है? मन से लगाया गया। साइकी का अर्थ मन से लगाया गया। और लोग्स का अर्थ है अध्ययन से। क्या? मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इतनी बात समझ में। क्या? मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इसका पूर्ण रूप से बन गया है मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इतनी बात समझ में आई। चलो आइएगा, आगे शुरू करते हैं। देखो, फिर यही बात है कि जैसे ही अरस्तु के विज्ञान को 16वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया था, इसको भी 17वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया था। कौन सा विज्ञान था अरस्तु का? अरस्तु का विज्ञान था, कौन सा विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान। क्या था? 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें भी वही कमियां थी। कौन सी कमियां थी? इसमें भी वही कमियां थी जो अरस्तु के विज्ञान में कमियां थी। इतनी बात समझ में आई। बात समझ में आई ना? मैंने समझाया था आपको पिछली वाली वीडियो में। आप जाकर देखना प्लेलिस्ट में, राजू भाटिया सर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीडीपी की 1 क्लास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको अगर इसे समझना है, इस वीडियो को समझना है, तो आपको पहली कक्षा जरूर देखनी पड़ेगी मेरे प्रिय साथियों। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब आपको एक बात, हम एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा, साइकी का अर्थ आत्मा से भी है, मन से भी है। इतनी बात समझ में आई। हम कहते हैं कि साइकी का अर्थ क्या है?
साइकी का अर्थ क्या है? मन से है, आत्मा से है? जी सर, दोनों है, मन से भी है और आत्मा से भी है, तो इसका ऑप्शन सी है। व्यवहार का अध्ययन अभी हमें कराया नहीं है सर आपने, इतनी बात सुन में आई। तो मेरे बच्चों, आज का वीडियो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर भेजें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आगे की क्लास आपको जरूर दें। और बच्चों, थैंक यू।